जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। मैं आशीष। तो मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पूर्णतः कब्जा कर लिया है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पूर्णतः कब्जा कर लिया है। ये बात जो है तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कही है। किसने कही है? ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने। और जबकि एनआरएफ कह रहा है कि एनआरएफ मतलब द नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट, एनआरएफ जो कि पंजशीर की तरफ से थे, वो कह रहे हैं कि तालिबान जो भी कह रहा है वो झूठ है और अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। परंतु मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने हवाई हमले किए जिसके कारण अमरुल्लाह साले वहाँ से निकल चुके हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं, पूरी कहानी क्या हुई मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, ये एक आर्टिकल है, इसमें लिखा तालिबान क्लेम्स कंप्लीट कैप्चर ऑफ अफगानिस्तान पंजशीर। तालिबान ने क्या कहा कि हमने अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा कर लिया है, वो भी अफगानिस्तान के पंजशीर पे भी कब्जा कर लिया है, ये तालिबान के मतलब स्पोक पर्सन ने कहा है। चलिए देखते हैं। तो एनआरएफ जबकि कह रही है कि भैया हमने तालिबान ने अभी हम पर कब्जा नहीं किया, ये झूठ कह रहे हैं और ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पंजशीर वैली अभी भी बची हुई है। तो आप देखिए आगे सही क्या है। तो देखिए, जो अब तालिबान के स्पोक पर्सन के साथ में ये भी कह दिया कि इस जीत के साथ क्या कहा उन्होंने कि इस जीत के साथ हमने आखिरी किला भी सब जीत लिया है और अब देश में जंग का कोई माहौल नहीं है, अब देश जंग से बाहर है या जंग के भंवर से बाहर हो गया है। तो ये उस तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है। अब देखिए कि अब एक अच्छी बात ये रही पंजशीर वैली वालों के लिए कि अभी अहमद मसूद जो कि सेफ़ हैं। ये कहने में आ रहा है कि अहमद मसूद अभी एकदम सुरक्षित हैं, जो कि पंजशीर में ही कहीं पर सुरक्षित जगह। और वो अमरुल्लाह साले जो कि उपराष्ट्रपति अपने आप को राष्ट्रपति कहते थे, वो भाग गए हैं। जैसे ही उन पर हमले हुए तो वो ताजिकिस्तान निकल गए हैं, ताजिकिस्तान भाग गए हैं। तो देखिए, तालिबान ने अनाउंस किया कि अफ़गान गवर्नमेंट तालिबान ने कहा है कि हम जल्द ही अफ़गान गवर्नमेंट लागू कर देंगे, अफ़गान गवर्नमेंट कर देंगे। तो ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि कैसे पता चलेगा कि इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। तो देखिए, ये पता नहीं क्या बोल रहा है, पर ये पंजशीर का गवर्नर हाउस है। هیچ نیست پس از 2 روز مقاومت ولایت پنجشیر در دست مجاهدین امارت اسلامی افتاد. شما ببینید که بیرق ये देखिए झंडे की तरफ इशारा भी कर रहा है कि तालिबान ने इसके गवर्नर हाउस पर अपना झंडा फहरा दिया है। ببینید که در مقر ولایت आप देख सकते हैं कि ये तालिबान के लोग हैं जो कि अफगान पे झंडा फहरा रहे हैं पंजशीर के गवर्नर हाउस पे। इस प्रकार ये मतलब इस तरह ये साबित होता है कि मतलब जो कि तालिबान है उसने अफगानिस्तान पर पूर्णतः कब्जा कर लिया है। पर जो एनआरएफ कह रहा है वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। तालिबान पूर्णतः अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुका है। अब आप बताइए, अब क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए? अब कुछ कर नहीं किया जा सकता है। और पंजशीर पे इन लोगों ने पूर्णतः अधिकार कर लिया है और इसमें इनकी सहायता पाकिस्तान ने करी है। पाकिस्तान की आईएसआई, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उसने भी इसमें मदद करी है इनकी। अब देखिए तालिबान ने और क्या कहा है। तालिबान से वॉन्ट एलो अनदर इंसर्जेंसी प्रॉमिस गवर्नमेंट विल बी अनाउंस। तालिबान ने कहा है कि तालिबान ने क्या कहा कि वो कोई भी उग्रवादी हरकतें महसूस अनुमति नहीं देगा, उग्रवादी चीज़ें नहीं होने देगा और अपनी गवर्नमेंट प्रॉमिस करते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट जल्द ही अनाउंस करेंगे। अब एक बात और है कि जो कि अहमद मसूद तो सेफ हैं, ये चीज़ बढ़िया है। इनने कहा है कि हम लड़ेंगे। अब लेकिन एक बात और हो रही है यहाँ पे कि बात बैक टू करंट अफेयर्स की बात क्या हो रही है यहाँ कि अब अफगान सरकार बनना तो है, लेकिन अफगान सरकार बनेगी कैसे? अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पूछेंगे कि अफगान सरकार बन क्यों नहीं सकती। तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि अफगान की सरकार में जो है आईएसआई ने साथ दिया है और पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान के पायलटों ने क्या किया है, हमला किया है। और पाकिस्तान ने CH-4 ड्रोन से हमले किए। किससे? CH-4 ड्रोन से हमले किए। और अफगान की सरकार में जो है आईएसआई से हक्कानी नेटवर्क जुड़ा है। अब हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के खिलाफ चल रहा है कि कौन कौन सत्ता में आएगा। अब तालिबान और इन दोनों गुटों में मुठभेड़ भी हुई, जिससे कि आपको शायद खबर भी आई होगी कि तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बरादर घायल हुआ है। मुल्ला बरादर घायल हुआ है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि कुछ आईएसआई तो चाहता है कि हम हक्कानी नेटवर्क के कुछ सदस्य उसमें रहें, जिससे हमें फ़ायदा हो, हम चला सकें अफ़गान गवर्नमेंट को।
तो देखिए इतना आसान होगा नहीं अभी अफ़गान सरकार बनाना, तो देखते हैं क्या होता है अभी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।